हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज ये केमिस्ट्री का जो एक क्लास चल रहा है और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक जो है संयुक्त जो है प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है आपका 2018 का है। और इसी जो है 2018 का मैं इस वीडियो में क्वेश्चनों का सलूशन कराऊंगा। जो आपका पेपर है उसी का जो है मैं सलूशन कराऊंगा, जो कि आपका मॉडल पेपर है। अब इसमें जो है कि आपको मैं 10 क्वेश्चनों का सलूशन कराऊंगा और हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है कि हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये जो है सभी प्रश्नों का यदि आपको जो है कि हल अच्छी तरह से समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो ही जो है कि लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 76 नंबर से शुरू है। कितने नंबर से? 76 नंबर से हम लोग जो है कंप्लीट आप लोग करा चुके हैं। मैथ का कंप्लीट करा चुके हैं 2018 का, फिजिक्स का भी कंप्लीट करा चुके हैं। और अब जो है कि आप उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, डेट वाइज करके वहाँ वीडियो आपका सेव किया गया है। सभी जो है कि मॉडल पेपरों का जो सोल्यूशन जो है कि आपको मिल जाएगा। और ये मैं चला रहा हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सही प्रश्नों का सोल्यूशन जो है बहुत अच्छी तरह से कराया जाएगा। चलिए, कह रहा है कि 76 नंबर कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन, 100 सेंटी, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 100 सेंटीमीटर विलयन जिसे 5.8 ग्राम जो है कि NaCl जल में घोलकर प्राप्त किया गया है, तो मोल की मोलारता होगी। आपसे कह रहे हैं मोलारता आखिर में कितनी होगी। जब आपको दे रखा है आयतन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। जो आयतन दिया है 100 सेंटीमीटर क्या क्यूब, इसके बाद जो है ग्राम, यानी कि जो आपका भार दिया है, भार कितना दिया मेरे प्रिय छात्रों? 5.8 जो है कि 5.85 का क्या है? भार है। ठीक है, अब इतना दिया है भार ग्राम में, किस में दिया है? ग्राम में। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्नों का सलूशन बहुत अच्छी तरह से कराया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाते चलूंगा ताकि आपको कोई भी प्रश्न का सलूशन करने में दिक्कत ना हो। अब कह रहे हैं NaCl जल में घोलाकर प्राप्त किया जाता है, तो मोलारता आपको क्या मोलारता जो है कि पता करना है। क्या पता करना है? मोलारता। और ये जो है NaCl है, क्या है? NaCl। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये सभी चीजें समझ में आ रही है ना? बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए NaCl हो गया ना, अब यहां से आपको मोलारता निकालना है। क्या निकालना है? तो मोलारता। और हाँ, कोई भी चीज यानी कोई किसी भी प्रश्न को हल करने, यानी कोई भी सवाल आपको हल करना पड़ता है तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि आखिर में फार्मूला क्या होता है। और जब फार्मूला आपको पता होगा तो आसानी से जो है प्रश्नों का सोल्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूं कि मोलारता बराबर क्या होता है। तो पहले मैं फार्मूला रख देता हूं ताकि आप भी याद कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलारता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, आप बाटा में आपका होता है विलयन का आयतन। क्या होता है? आयतन। वो भी आयतन मेरे भाई आपका होना चाहिए किस में? लीटर में। आयतन आपका किस में होना चाहिए? लीटर में। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या आपको पता करना होगा, तो सबसे पहले आपको भार चाहिए, कितना भार है। इसके बाद अणु भार चाहिए। क्या चाहिए? अणु भार। तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। भार आपका कितना ग्राम है? भार आपका कितना ग्राम है? आपका है 5.85 ग्राम का, बाटा में अणुभार कितना? NaCl, यानी NaCl का अणुभार यदि आप निकालेंगे तो सोडियम का जो भार होता है आपका 23 होता है, आप प्लस क्लोरीन का जो होता है आपका कितना होता है? 35.5 हो जाता है। इसको जोड़ देंगे तो 5.85 हो जाएगा। अब बाटा में आपका हो जाएगा 58.5। और इसको आप यदि कटाएंगे ना, क्या करेंगे? कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.1 मोल। क्या हो जाएगा? 0.1 मोल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए विलेय के मोलों की संख्या आपको कितना पता हो गया? 0.1 पता हो गई। बाटा में आपको चाहिए विलयन का आयतन। विलयन का क्या? आयतन। आयतन वो भी लीटर में चाहिए। किस में चाहिए? लीटर में। आयतन किस में चाहिए? लीटर में। तो ये है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो होता है 0.001 लीटर होता है। ध्यान दीजिएगा,
यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लेते हैं तो उसमें आपका होता है 0.001 लीटर आपका होता है, ठीक है, 0.001 लीटर आपका होता है, ठीक है ना। तो इतना आपका लीटर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग को लीटर में बदलना है, किस में बदलना है, लीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में इतना लीटर होता है, इसलिए 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आपका लीटर हो जाएगा, तो आपका लीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.1 लीटर। समझ में आया ना कैसे हुआ है। बस 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर हो रहा है, इसलिए जो 100 सेंटीमीटर क्यूब का निकालेंगे तो आप जो है 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पता हो जाए कितना लीटर आपका है, ठीक है। यानी कि आयतन आपका मिल गया, आयतन है 0.1 और ये कट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। और हाँ 1 आया यानी कि इतना मोलर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलर। यानी कि जो ऑप्शन की हम लोग बात करें, ये आपका आंसर भाई करेक्ट है 1, यानी कि 1 मोलर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि मोलारता निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो मोलारता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से ही फार्मूला बना दीजिए, यानी मोलारता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलारता बराबर हो जाएगा भार बटा में अणुभार, और पूरे का बटा आपका क्या, विलयन का आयतन, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 77 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये 76 नंबर था ना। चलिए और हाँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। इसके बाद देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में देखिएगा, कह रहे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में कह रहे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन 2 है और आप लोग पता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 प्लस मान लेते हैं सल्फर की संयोजकता आपकी x, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है ना, तो मान लेते हैं कितनी है, x है, प्लस इसकी टोटल आपको पता है ना कि ऑक्सीजन पे जो है कि -2, कितना, -2 जो है कि आपकी संयोजकता होती है, और जो -2 है और ये आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4 बराबर कितना, 0। मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या इस जो है कि सल्फर कितनी, x आपकी मानी गई है, ठीक है ना। या तो सल्फर रख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एकम 2 प्लस x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। x माइनस ये 8 में से 2 घटेगा कितना होगा, 6 बराबर 0। तो x बराबर हो गया कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है x मानी गई थी और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या टोटल आपकी हो गई 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ आपको ना। चलिए इसके बाद 78 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है, आपको बताना है संतुलित समीकरण कौन सा है। ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। चलिए इसके बाद 78 नंबर देख लेते हैं, 78 नंबर क्या क्या आपका दिया है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं समीकरण संतुलित, यानी कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। और आप लोग पता होगा कि संतुलित समीकरण के लिए जो इस साइड वाला मान है, ये टोटल ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के क्या होगा, बराबर। यानी कि इधर जो है जितनी ऑक्सीजन होगी इधर भी आपकी उतनी ऑक्सीजन, जितनी Bi होगी इधर उतनी ही आपकी उधर होनी चाहिए, जितनी हाइड्रोजन होगी इतनी हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए, जितना Mn होगा इतना भी क्या, Mn भी आपका इधर ही होना चाहिए। यानी कि आपके सेम वैल्यू दोनों तरफ हो सभी मानों का, तो आपका कहलाता है क्या, संतुलित समीकरण वो कहलाता है। यानी कि दोनों वैल्यू सेम आपके हो तब, ठीक है। चलिए काउंट करके मैं चारों को बता देता हूं कौन संतुलित समीकरण है और कौन आपका जो है संतुलित समीकरण नहीं है। तो आप लोग जो है कि इसको जो है कि मिला लेंगे, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कहीं गलत ना हो, तो और गलत भी होगा तो आप लोग जो है उसको सही करके वैसे काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 Bi है, Bi कितनी है, 5। अब इधर देखिए इधर भी Bi कितनी है, 5। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3, यानी कि 3 5 15, इधर 15 है O, इधर O कितना है 15, और इधर O ये 7 हो गया, और ये हो गया 4 दूनी के 8। यहाँ पर ये 4 है ना ऑक्सीजन, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी कितना 8, यानी कि 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। अब ये भी बराबर हो गया, ये 15 यानी कि ऑक्सीजन 15 को हो गया, और ये भी कितना हो गया 15, बराबर मिला। अब यहाँ पर देखिए H, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 14 है, और यहाँ पर भी H कितना है 14, यानी 2 7 14, यहाँ पर भी 14 है ना, तो ये भी बराबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम मान मिल गए। Mn को देखिए, Mn यहाँ पर 2 है
और यहाँ पर Mn कितना है 2, ये भी आपको क्या हो गया बराबर, यानी कि सभी वैल्यू दोनों तरफ क्या है बराबर है, यानी जिधर इतना जो Bi जो है इधर जितना है इतना भी आपका वही है, इधर भी वही है, क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीकरण यहाँ पर जो है Bi 5 है, इधर भी कितना है 5, ऑक्सीजन इधर 15 है, ऑक्सीजन उधर 15 है, इधर हाइड्रोजन 14 है, उधर हाइड्रोजन 14, देखिए 2 सते 14 है कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ Mn जो है यहाँ पर इधर 2 है, इधर भी कितना है 2, सभी वैल्यू बराबर हो गए, यानी कि जो संतुलित समीकरण है ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी संतुलित समीकरण जो है आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है कि संतुलित समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। और भी जो है कि सभी को मैं समझा देता हूं कि कैसे ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब देखते हैं इसमें बराबर मिलेगा तो संतुलित समीकरण होगा, बराबर नहीं होगा संतुलित समीकरण नहीं होगा। Bi इधर 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है, ये तो सही है। ऑक्सीजन देखिए मानते हैं 15 ऑक्सीजन है, और इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 7 हो गया और 4, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 11, ये कट हो गया, ये नॉट इक्वल हुआ, ये नॉट इक्वल, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 15 है ऑक्सीजन इधर, और इधर ऑक्सीजन कितना है 7 को, ये हो गया, ये गुणांक है ना, तो ये ऑक्सीजन का भी 7 होगा, 7 इसका 7 ऑक्सीजन का भी होगा, और H का भी कितना हो 7, तो 7 दूनी के 14 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ऑक्सीजन 7 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यानी कि 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो देखिए ऑक्सीजन बराबर नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका संतुलित समीकरण नहीं है, कट हो गया। आगे बढ़ते हैं, Bi इधर कितना है 6 है, इधर भी कितना है 6, ठीक है, ये तो मिल रहा है। ऑक्सीजन देखिए 6 3 18 इधर है ऑक्सीजन, इधर देख लेंगे ऑक्सीजन, ये 6 हो गया ऑक्सीजन, ये 4 3 12, यानी कि 12 और 6 कितना हो जाएगा 6 2 8 18, इधर ऑक्सीजन 18 हो गया, लेकिन इधर कितना है 18, सेम दोनों सेम मिला। चलिए आगे, हाइड्रोजन इधर 12 है और इधर हाइड्रोजन 6 दूनी के 12, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बांध सेम हुए। अब यहाँ पर बात करते हैं, Mn इधर 3 है, Mn क्या है 3, और इधर भी Mn क्या है 3 है। देखिए यहाँ मिला, ये कोई अलग मिल रहा है क्या, 6 3 18 इधर है ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6 हो गया और 4 3 12, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा आपका 18, ऑक्सीजन भी आपके 18 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितना है 12 है, तो हाइड्रोजन भी इधर 12 है, और Mn आपके 3 है, इधर भी Mn क्या है 3। इसमें जो है कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इक्वेशन बराबर हो रहा है, सी वाला भी जो है सभी वैल्यू बराबर हो रहे हैं, तो ये दो आपके ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। तो यहाँ से जो है कि H यहाँ से 4 हटा दीजिए, ठीक है ना, यानी कि ये लग रहा है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि ये भी जो है कि बराबर हो रहा है, तो आपके एक साथ दो ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 कर लीजिएगा, तब उस समय आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिर्फ 7 आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब बात करते हैं इसमें कि ये भी आपका ये हो सकता है, ये भी तो मिसप्रिंट नहीं है। देखिए आपके 2 Bi है इसमें, यहाँ पर भी 2 Bi है, सही है, ये तो मिल रहा है। 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन इसमें है, और इधर कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन ये हो गया, और 4 3 12, तो 12। यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिए, ये लग रहा है कि कॉपी यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर पेस्ट हुआ कॉपी हुआ है, यहाँ 4 था ना, तो इसका मतलब कि यही यहाँ पर लग रहा है कॉपी कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका सेम दोनों मिल रहा है ना, तो लग रहा है कि यही वाला यहाँ पर कॉपी कर दिया, मिसप्रिंट इसीलिए था, तो यहाँ पर 4 हटा दीजिए, ठीक ना, क्योंकि वही सेम मान है, हो सकता है यहाँ पे कॉपी किया गया हो। तो आप ऐसे समझिए, आप लोग सही कर लेंगे उसको, ठीक ना, क्योंकि एक साथ दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पर 6 हो गया ऑक्सीजन, 3 दूनी के 6, इधर ऑक्सीजन देखते हैं, 4 3 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, तो ये भी तो आपका क्या है संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि ये इक्वल आपके नहीं हो रहे हैं, इधर ऑक्सीजन कुछ और है, उधर ऑक्सीजन आपके कुछ और है, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका जो है कि क नंबर का रहा 28 नंबर का रहा, जो कि आपका संतुलित समीकरण। आप समझ गए होंगे कि जो संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण कौन सा है, आपको ऐसे ही चेक कर लेना है कौन जो है बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो इसमें मिसप्रिंट था, ऑप्शन नंबर सी में मिसप्रिंट है, थोड़ा इसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद हो ये समझ में आया, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऑक्सीजन को 4 ये यहाँ पर था ना, उसको हटा दीजिए, क्योंकि वही सेम आपका यहाँ पर भी है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, या तो इसको हटा दीजिए या तो इसका गुणांक बदल दीजिए, या गुणांक मत बदलिए, ऑक्सीजन को बदल दीजिए, ताकि वही ना इक्वल हो रहा है। चलिए, तो ये रहा आपका 28 नंबर। इसके बाद मैं लेकर चलता हूं आपको 29 नंबर की तरफ, ठीक है। तो 29 नंबर समझ लीजिए। चलिए यहां पर बात करते हैं 79 नंबर जो है, 28 नंबर है, ये 79 नंबर, ठीक है। तो यहां पर करें Mn 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिए, Mn जो है आपको कितना है 25,
इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो इसका हम लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, और 3d10 होता है ना, तो आगे वाला कुछ भरना चाहिए, यानी कि 3d पहले रख दीजिए और इसके बाद 4s2, इसमें 2 रहना चाहिए, तो पहले इसको भर लीजिए, इसके बाद इसको भरिएगा, तो आपके शेष बच जाए कितने 5, यानी 3d जो है कि आपका 5 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे वाला जो है इसमें कम चाहिए तो इसको पहले भर लेंगे, इसके बाद जो है कि बाद वाला भरेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद 6 2 8 हो जाएगा, इसके बाद तीनों 6 5 11 11 तो कितना हो जाएगा 13, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 8 13 और कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 8 13 और क्या 2, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है 79 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। कितना है ऑप्शन नंबर ए, 2 8 13 और कितना आपका जो है कि 2 8 13 और कितना हो जाएगा 2। कन्फर्म है आप लोग? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें समझ में आ गई कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है। यहाँ पर पहले 4s यानी कि इसमें 2 ही चाहिए ना, इसमें क्या चाहिए 2 ही चाहिए, तो 2 चाहिए तो पहले इसको भर लीजिए और इसके बाद जो है कि इसको आप लोग भरिएगा। 3d10 उसमें चाहिए ना, लेकिन 3d5 आपका होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद होगी ये समझ में आई, तो इसे आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखें कैसे आपका हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका जब 79 नंबर हुआ, इसके बाद 80 नंबर में चलिए, किसमें 80 नंबर में, तो 80 नंबर देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, करेंगे जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। ठीक है, उस ताप को क्या कहते हैं, यानी कि वह ताप जिस पर जो है कि द्रव का वाष्प दाब और द्रव का क्या वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो उस द्रव ताप को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं क्वथनांक। क्या नाम देते हैं हम लोग? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक आपके कहलाते हैं। यानी कि वह ताप जिस पर वायुमंडलीय दाब जो है जिस पर वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो हम लोग उससे कहते हैं क्या क्वथनांक कहते हैं। किस स्थिति में होता है? क्वथनांक ही ऐसी स्थिति है जिस पर वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के क्या होता है बराबर होता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, क्रांतिक ताप, गलनांक, हिमांक और क्या क्वथनांक, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट है। क्या किस जो है किताब पर, यानी कि क्वथनांक पर। किस पर? क्वथनांक पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्वथनांक। ठीक है ना, तो क्वथनांक हो गया, क्वथनांक है। क्या है? क्वथनांक, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूं 81 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 81 नंबर का। देखिए यहां पर दे रखा है कि 81 दे रखा है कि यम बटा में 1000 HCl विलयन का pH मान होगा। m बटा में कितना 1000 HCl जो है का pH मान जो है आपका कितना होगा। pH मान जो है आपको कितना, आपको pH मान बताना है। तो आपको पता होगा कि pH मान बराबर क्या होता है, pH मान होता है माइनस लॉग यानी कि H पे क्या प्लस, ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि लॉग बेस 10 यानी कि लॉग 10 लॉग H पे प्लस और बेस कितना 10, ऐसे आप लिख लेते हैं। ये pH मान के लिए क्या है फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। तो इसमें देखिएगा आप लोग पता है कि जब HCl जो है आपका, जब HCl जो है यानी कि HCl जो है H2O के साथ जब मिलता है तो आपको क्या H प्लस और प्लस Cl क्या हो जाता है माइनस, यानी कि जब HCl जो है H2O के साथ मिलता है तो H प्लस और इसके बाद क्या बनता है Cl पे क्या मिलता है माइनस, आपका टूटकर बनता है। तो ये आपका दिया है HCl, तो HCl आपका दिया है 1/, कितना 1000 है ना, 1/, कितना है 1000। तो ये आपका m हो जाएगा इजकल टू, इसको यदि चेंज करना चाहते हैं तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/, हो जाएगा 1 पे कितना प्लस 10, 1 पे कितना प्लस 10 और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का घात कितना माइनस, यानी कि ये h का मान है। ये किसका मान है? h का, यानी 10 का घात माइनस 3 जो है आपका h का, जो आपका h सांद्रता है। क्या है? सांद्रता, यानी कि सांद्रता, ये जो आपका बनाएगा ये सांद्रता को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? सांद्रता को। तो यहाँ से आपका टोटल वैल्यू क्या मिलेगा है माइनस लॉग बेस 10, इसके बाद H, तो आपका H का वैल्यू कितना है, जो हाइड्रोजन है
यानी h, इसका जो है कि आपका टोटल मान आया है 10 की घात -3। 10 घात कितना है -3, और ये लाख के नियम से घात पहले, यानी कि आपका लाख के नियम से घात पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद आपका हो जाएगा log 10, आप बेस कितना, यानी log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 का मान आपको पता है कि 1 होता है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणे log 10 बेस 10 का मान 1, यानी कितना। तो यानी कि जो आपका HCl है, क्या है, HCl कह रहा था कि m/1000 HCl विलेन का जो एक pH मान होगा, तो आपका कितना है 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 81 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, जो है कि 3, कितना 3, यानी HCl का जो आपका pH मान होगा आपको कितना होगा, 3 आपका होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जब HCl H2O के साथ मिलता है तो H प्लस आयन और Cl पे क्या, माइनस आयन आपको देता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कि बढ़ेंगे, 81 नंबर कंप्लीट हुआ। अब जरा 82 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं, चलिए देख लेते हैं भाई 82 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 82 नंबर में बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हम ग्राफ बना दिए हैं और आपको समझना है कैसे आपको लिखना है। ठीक है, चेंजिंग क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। करीब एक कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना आपका दिया गया है, Ca 40%, C आपका 12%, O है आपका 48%। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि इन यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र आपका क्या है, आपसे पूछ रहा है मूल अनुपाती क्या सूत्र। देखिए आपका दिया है Ca, प्रतिशत इसका कितना है, 40% है। कितना दिया है, 40% है ना। इसके बाद C का आपका दिया है 12%, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका दिया है O का कितना दिया है, आपका 48% दिया है। ये नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा। अब परमाणु द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात, परमाणु द्रव्यमान। तो Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, और इसके बाद आपका जो है C का आपका 12 होता है, और आपका O का जो होता है आपका कितना होता है, 16। और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, आपको पता है कि मोलों की संख्या बराबर होता है, यानी कि टोटल मात्रा आपको चाहिए ना कि भार कितना है, तो ये प्रतिशत 40% है ना, तो 40 बटा में आपका 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और इसका निकालेंगे तो 12 बटा में 12, 12 बटा में क्या, 12, 12 में कितना हो जाएगा, 1। और ये आपका है 48 बटा में कितना, 16, यानी कि मोलों की संख्या अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फार्मूला बताया हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक ना, तो आपका 16 ये कितना हो जाएगा, 48 3, यानी कि ये आपका सरलतम अनुपात है। और ये आपका पूर्णांक में बात करते हैं 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या 3, पूर्णांक से आप ले लीजिए। देखिए Ca कितना है, 1, इसके बाद C का पूर्णांक कितना आया है, 1, इसके बाद O का पूर्णांक कितना आया है, 3, यानी C1 O3। ठीक है, ये समझ में आए। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं CaCO3, यानी कि ये आपका हो जाएगा CaCO3, क्या हुआ, CaCO3। यानी पूर्णांक को आपको लेना है, सिर्फ किसको लेना है, पूर्णांक को, यानी देखना है कि Ca का पूर्णांक कितना आया है, C का पूर्णांक कितना है, उसके बाद O का पूर्णांक कितना है, बस उसको क्या कर देना, रख देना है। यहाँ पर हम रख दिए हैं तो बना है CaCO3, यानी कि ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यानी कि आपका जो है मूल अनुपाती सूत्र आपसे पूछ रहा था, तो इतने का मूल अनुपाती सूत्र आपका हो जाएगा CaCO3, जो कि आपका 82 का ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। 82 का ऑप्शन नंबर क्या है, A आपका करेक्ट। किसी का भी निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज आपको पता है, परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान पता यदि हो तो उसके बाद मोलों की संख्या निकाल लेंगे और उसको पूर्णांक में ले लेंगे। पूर्णांक में लेने के बाद बस आपको देखना है किसका कितना पूर्णांक आया है, बस रख करके जितना आएगा वही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं जो है कि 43 नंबर की तरफ। किसके तरफ, 43 जो नंबर है उसके तरफ चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है, तो ये ऑप्शनल है, आपको सिर्फ केवल ट्रिक लगाना है। तो चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। ठीक है ना, उम्मीद होगी कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोसेस याद रखना है क्या किस समय हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका इस टाइप का इसमें आता है परसेंटेज वाला, और मूल अनुपाती पूछता है तो आप ऐसे ही हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं 43 नंबर। 83 नंबर है, कितना है 83 नंबर। ठीक है, चलिए
तो देखिए 83 नंबर में आपको कुछ नहीं, 43 नंबर नहीं, 83 नंबर, ठीक है। 83 नंबर में कह रहे किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो किसी गैस के विसरण की दर निर्भर किस पे करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है अनुभार पे, दूसरा ऑप्शन है आपका परमाणुकता पर, तीसरा है विशिष्ट ऊष्मा पर, और डी है आपकी संयोजकता पर। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अणुभार पर। किस में निर्भर करता है? अणुभार पर। इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी गैस की जो विसरण की दर है, गैस की विसरण की जो दर है वह किस पर निर्भर करती है? अणुभार पर जो है कि निर्भर करती है। ठीक है चीजें, चलिए इसके बाद 83 नंबर हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा 84 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और यहाँ पर दीजिए देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि किसी तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि कोई तत्व है मान लीजिए x है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2, 8 और कितना है 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद दे रहा है कि y का भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है आपका 2 है और कितना है 6। तो कह रहे इस तत्व की, ये क्या दे रखा है, तत्व की संयोग से बने यौगिक का सूत्र है, यानी कि इसके संयोग से जो यौगिक का सूत्र बनेगा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ज्यादा जो है कठिन भी नहीं है, ज्यादा जो है आपका 84 नंबर है ना, ज्यादा आपका कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल है, छोटा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपको पता होगा कि संयोजकता जो होती है, ध्यान दीजिएगा ये जो x तत्व है इसके बाहरी कोश में आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में क्या है 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि भैया तुम 3 इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि मेरा अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जब ये x जो है किसी को 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर लगेगा 3+, ठीक है 3+ लग गया। इसके बाद y की बात करें, किसकी? y की। इसके y कोश में 2 है, सॉरी 6 है, इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं 6, और इसका y कक्ष जो है पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यह किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि किसी से यह जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन करेगा क्या करेगा? ले लेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा तो 6 था और 2 लेगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा क्या 8, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 पे माइनस, तो 2 पे माइनस लगा, इसका मतलब कि वह किसी से ले रहा है, और ये प्लस लगा है तो इसका मतलब कि वह किसी को दे रहा है। तो अब यहां से इसका जब निकालेंगे आप, क्या निकालना है? संयोग बने यौगिक सूत्र निकालना है ना। तो अब इसका यौगिक सूत्र ऐसे निकाला जाता है, ये आपका ऐसे, इनका जो है गुणा हो जाएगा, इनका चेंजिंग आपका हो जाता है, तो x2 हो जाएगा, इसका यहाँ पर आ जाएगा, इसका यहाँ पर, और y क्या हो जाएगा 3, यानी कि x2 और क्या हो जाएगा y3, यानी x2 और y3 इनके संयोग से जो बनेगा यौगिक सूत्र आपका बनेगा क्या? ये संयोग से बना हुआ है x2 और y3। तो ये आप लोग याद रखेंगे कैसे जो इस संयोग से आपके बन रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे संयोग से बना लेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये जो है 84 नंबर रहा। इसके बाद अंतिम प्रश्न लेकर चलते हैं, 85 नंबर पे चलते हैं। 85 नंबर क्या क्या है? ऑप्शन को मैं लिख लेता हूं, हर एक ऑप्शन को मैं समझा देता हूं कौन क्या आपका है, ठीक है ना। चलिए यहां पर बात करते हैं 85 नंबर का, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 85 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं? आपको बताना है सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? और एक समझ लीजिए आयनिक बंध। क्या? आयनिक बंध। तो जो सहसंयोजक बंध होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उस समय सहसंयोजक बंध जो है बनता है। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है कि भाई तुम भी इलेक्ट्रॉन एक ले लो, अपना भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वहां पर जब साझेदारी होती है दोनों इलेक्ट्रॉनों से आपस में, यानी कि दोनों तत्वों का आपस में जब साझेदारी होती है तो उस समय बनता है क्या? आयनिक बंध, नहीं सहसंयोजक बंध। क्या बनता है? सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उस समय बनता है सहसंयोजक बंध, ठीक है। ये समझ में आई ना बात। अब यहां पर बात करते हैं आयनिक बंध। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध किस में आता है? साझेदारी में। साझेदारी यानी जब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगी तो वहां पर बनेगा जो है सहसंयोजक बंध। अब यहां पर एक बात आता है आयनिक बंध। आयनिक बंध समझ लीजिए। आयनिक बंध क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग होता है, यानी एक जो है तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी कि वह दे दे भाई तू ले लो मेरा भी अष्टक पूरा हो जाए, तो जब इलेक्ट्रॉनों को वह देगा तो उस समय बनता है क्या, आयनिक बंध, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का क्या, त्याग। यानी कि जब, ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी कि दूसरे को दान कर देता है, तो उस समय बनता है आयनिक बंध, ठीक है। असहसंयोजक बंध में यदि दो तत्वों का साझेदारी होती है, यानी कि कोई भी आपके तत्व हैं, यदि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो वहां पर बनेगा क्या, सहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। चलिए सब कुछ मैं समझा देता हूं। यहाँ पर मैग्नीशियम का देखिए Mg है और Cl2 है, क्या है, Cl2, यानी कि इसमें क्लोरीन 2 है। तो मैग्नीशियम का आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा, 2। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आपका 17 होता है, तो इसका करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा, 2 8 कितना होगा, 7। तो इसमें क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितना है, 2, तो 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम के वाह्य कक्ष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कि 2। तो जब आपका मैग्नीशियम के वाई कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह किसी को दान कर देगा, यानी कि वह 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो है कि अष्टक पूरा करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो वह इसके पास 2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये कहता है कि आप 2 मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए ताकि मेरा भी अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दीजिए, तो यह हो जाएगा Mg2+, Mg क्या, 2+, यानी कि मैग्नीशियम जो है 2 जो है कि इलेक्ट्रॉनों को ये दे दिया, किसको दिया, क्लोरीन को दिया। तो क्लोरीन पे आपका 1 माइनस लगेगा, क्योंकि एक क्लोरीन को आपको देगा, तो इसमें कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो 2 क्लोरीन है तो आपका 2 को दे दिया, यानी कि आपके 2 थे ना, तो एक ये ले लिया क्लोरीन, एक और ले लेगा क्लोरीन, तो यानी कि 2 जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, आपका ये 2+ लगा, यानी कि ये किसी को दे रहा है, और ये क्लोरीन पर जब माइनस लगेगा तो इसका मतलब यह किसी से क्या कर रहा है, ले रहा है। तो एक क्लोरीन जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें 2 क्लोरीन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा कि नहीं, ले लेगा ना। तो जब मैग्नीशियम क्लोरीन को दे रहा है तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो ये जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, यानी कि ले लो भाई तुम अपना मेरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि मेरा भी अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो जब त्याग होता है तो उस समय बनता है क्या, आयनिक बंध। तब ये कौन सा बंध बना, आयनिक बंध बना रहे हैं। क्या यह सहसंयोजक बंध में आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये आयनिक बंध बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं NaCl का, Na इसके बाद Cl, तो NaCl का जब हम करेंगे तो इसका 9 होता है, इसका कितना होता है, 17, तो इसका 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, सॉरी 2 8 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो इसका हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा, 7, क्लोरीन का हो गया। अब देखिए Na के पास जो है, यानी कि Na जो है, यानी कि सोडियम के पास जो है बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका चाहिए कितना, 8 चाहिए ना, तो 7 कोई कमी है, तो 7 गो से उधार लेने से, यानी किसी से 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने से अच्छा यह है कि यह किसी को त्याग देता है, क्या करता है, त्याग देता है, यानी कि Na+ में चला जाता है। और ये क्लोरीन देखिए इसके बायकस में 7 हैं, 1 की कमी हो रही थी, किसी से 1 उधार ले लेता है, Cl पे क्या, माइनस। तो जब यहाँ पर जो सोडियम जो है, सोडियम ये क्लोरीन को त्याग दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है ना, और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो ये भी क्या बनाया, आयनिक बंध बनाया, तो ये भी आपका सहसंयोजक बंध में आएगा नहीं, समझ गए। तो ये भी क्या बना, सहसंयोजक नहीं बना, कौन सा बंध बना, आयनिक बंध, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कैल्शियम का समझिए, किसका, कैल्शियम का। तो यहाँ पर कैल्शियम का समझा देता हूं मैं, Ca है और एक क्या है, O, तो कैल्शियम का 20 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, तो कैल्शियम का 20 है तो इसका हो जाएगा 2 2 8 8 और क्या, 2, आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पढ़े होंगे, 2 8 8 और कितना, 2, और ये आपका हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 2, ये 6 हो जाएगा ना, 2 और क्या, 6। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को कितनी कमी है, 2 की कमी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 2। यदि ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और ये जो आपका Ca है, यानी कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के वाई कोश में 2 है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे देगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा, यानी कि Ca पे प्लस लगेगा 2, Ca पे कितना प्लस, 2 प्लस लगेगा, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है अधिक हो रहा है, किसी को ये दे रहा है, ठीक है, त्याग कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉनों का, ताकि इसका अष्टक ये क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए।
और जो O है ऑक्सीजन जो है यह किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, ताकि इसका भी अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण। तो यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, एक तत्व जो है दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन को अपना क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है। यानी कि यह जो है आपका कैल्शियम दे दिया किसको, ऑक्सीजन को जब दे दिया तो इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग हुआ तो ये भी कौन सा बंध बनाया, आयनिक बंध बनाया। यानी कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है ये भी आयनिक बंध आपका बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके सहसंयोजक बंध में नहीं आया। अब ये मेथेन बच गया, क्या बच गया, मेथेन। तो मेथेन में देखते हैं कि यह सहसंयोजक बंध बना रहे हैं कि नहीं। तो ये तीनों समझ में आ गया ना। और हाँ, वास्तव में ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जो है कि जाते जाते वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट, यानी कि C2H6 यानी कि आपका है C2H6 की बात करें। C2H6 देखिए, C आपके 2 हैं, C आपके 2 हो गए, समझ में आ रही है बात। कार्बन 6 है ना, कार्बन कितना होता है, 6, तो 6 होगा तो 2 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 4, 2 4 बनेगा ना। तो यानी कि लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये क्या, 4। इसके बार कितने, 4 हो गए। इस कार्बन के वाई कोष में 4, इस कार्बन के वाई कोष में 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यह हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 हाइड्रोजन हुए, 3 बच गए। इसके साथ एक जुड़ जाएगा, इसके साथ एक, इसके साथ एक। आपको पता है कि हाइड्रोजन के वाई कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन को जो है कि अपना अष्टक पूर्ण कर, यानी कि अपना कोष भरने के लिए पूरा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि ये C से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो आसानी से ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के वाई कोष में 2 हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि C से ये जो है कि साझेदारी कर लेता है कि भाई तुम भी दे दो, मैं भी दे दे रहा हूँ, ताकि मेरा भी अष्टक पूरा हो जाए, तुम्हारा भी अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो इससे आपका साझा कर लिया, इससे भी साझा कर लिया, इससे भी साझा कर लिया, और इससे भी क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो देखिए इस C का पूरा हो रहा है, पर इसको दे, इसका भी 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन में भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन का भी कक्षक पूरा हो गया सभी का। अब इसका C का देखिए, 2 2 4 2 6 और क्या 2 8, C का भी, यानी इसका भी पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर साझेदारी हो रही है, क्या हो रही है, साझेदारी, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से भी साझेदारी कर लेगा, इससे भी साझेदारी करेगा, इससे भी साझेदारी करेगा, क्यों, क्योंकि ताकि इस कार्बन, यानी कि इस कार्बन का भी जो है कि वह जो है अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो इससे साझेदारी करेगा, 2 2 4 2 6 और 2 क्या 8, यानी कि यहां पर भी क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, क्या हो रही है, साझेदारी। यानी कि जो आपका मेथेन है, मेथेन कौन सा बंध बना रहा है, सहसंयोजक बंध आपका बना रहा है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको अच्छी तरह समझा दिया हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको न हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों मेथेन जो है आपका सहसंयोजक बंध है, और ये जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए क्यों आयनिक ये बंध थे। आयनिक बंध इसलिए थे मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे थे, क्या कर रहे थे, यानी कि मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे रहे थे। त्याग करने के बाद जो है यह बना रहे थे क्या, आयनिक बंध। आपको पता है कि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो वहां पर बनाता है क्या, आयनिक बंध बनता है। और मेथेन जो है कि यह सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा है जो किसी के भी साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन अपना देता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ आपको अच्छी तरह से सभी प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।